हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक द लिटरेरी पेटल का लेसन नंबर 3, दैट इज़ अ पोएम माई हार्ट लीप्स व्हेन आई बिहोल्ड, रिटन बाय द वर्ड्सवर्थ। सो टुडेज स्कोप ऑफ दिस वीडियो इज़, आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या रीड करेंगे। वी विल रीड अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम, आई विल एक्सप्लेन द पोएम and short summary of the poem. So let us read about the poet. William Wordsworth was an English romantic poet. William Wordsworth एक English romantic poet थे. He with the help of Taylor Coleridge launched the romantic age in English literature. English literature में इन्होंने Taylor Coleridge की help से romantic के age को शुरू किया था. रोमांटिक एज स्टार्ट्स फ्रॉम 1789 और रोमांटिक एज जो है ये 1789 से स्टार्ट हो गई थी। थीम ऑफ रोमांटिक एज वॉज इमेजिनेशन, नेचर एंड इमोशंस। एंड रोमांटिक एज में जितना भी लिटरेचर लिखा गया वो ज़्यादातर इन चीज़ों पे बेस्ड था, लाइक इमेजिनेशन, नेचर एंड इमोशंस। नेक्स्ट, ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन सिंपल विलेज फोक। और अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की बात की जाए तो ज़्यादातर ये विलेज के लाइफ स्टाइल से ज़्यादा प्यार करते थे। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे विलेज की लाइफस्टाइल से। ही लव्ड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर एंड इट्स ब्यूटी। वो नेचर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी चीज़ें नेचर से रिलेट करती हैं और नेचर की सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फेमस पोइम इनकी थी टिंटन एबे। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोइम। दिस इज़ अ शॉर्ट लिरिकल पोइम बाय द नेचर पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक छोटी सी पोइम है जो कि नेचर पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। माई हार्ट लीप्स व्हेन आई बिहोल्ड पोइम शोज द पोइट्स लव एंड अफेक्शन फॉर द नेचर। इस पोइम से हमें ये पता चलता है कि हाउ पोइट लव फॉर द नेचर। इस पोइम से हमें पोइट का नेचर के प्रति लव पता चलता है कि वो कुदरत से कितना प्यार करते थे। दिस पोइम टेल्स अबाउट द फैसिनेशन टुवर्ड्स रेनबो। इस पोइम से हमें पता चलता है कि जो पोएट थे वो कितना फैसिनेटेड थे रेनबो को लेकर। फैसिनेटेड, यू कैन से दैट लव, उनका प्यार जो था रेनबो के लिए वो हमें इस पोइम से पता चलता है। इन द पोइम द पोएट सेज दैट हिज हार्ट फिल्स विद जॉय व्हेन ही सीज अ रेनबो इन द स्काई। इस पोइम में जो पोएट हैं वो ये कहते हैं कि उनका दिल खुशी से भर जाता है जब वो स्काई में एक रेनबो को देखते हैं। नाउ लेट अस रीड द पोइम। माई हार्ट लीप्स व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। अब फर्स्ट लाइन में पोएट क्या कहते हैं? माई हार्ट लीप्स। लीप्स का मतलब होता है जंप करना एंड बिहोल्ड का मतलब होता है देखना। अब जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मेरा हार्ट जंप करने लग जाता है जब मैं क्या देखता हूँ, अ रेनबो इन द स्काई, कि जब मैं एक स्काई में रेनबो को देखता हूँ, एक इंद्रधनुष को देखता हूँ, तो मेरा दिल खुशी से जंप करने लग जाता है। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगिन। अब वो अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं और कहते हैं सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगिन, कि जब मैं बचपन में था, जब मेरा चाइल्डहुड था, तब मुझे रेनबो को देख के जितनी खुशी होती थी, सो इज़ इट नाउ आई एम अ मैन, उतनी ही खुशी मुझे आज भी होती है। जैसा कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे आज भी उतनी ही खुशी होती है रेनबो को देखकर। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। और अब वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, वो विश करते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तब भी मुझे उतनी ही खुशी हो रेनबो को देख के जितनी कि अब होती है। और लास्ट लाइन उन्होंने लिखी है और लेट मी डाई। और लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लाइक रेनबो को देख के अगर उन्हें इन फ्यूचर खुशी नहीं होती, तो इसकी जगह पे वो मरना पसंद करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोइम की, द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन, कि कोई भी चीज़ जो आप बचपन में कल्टिवेट करते हो, बचपन में जो भी आप हैबिट प्रोड्यूस करते हो, वही हैबिट आपके साथ, आपके इन फ्यूचर तक आपके साथ रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जो भी आदतें आप अपने बचपन में अपने साथ शुरू करते हो, वही आदतें आपके इन फ्यूचर तक, जब तक आप बड़े हो जाते हो, वो आपके साथ चलती रहती हैं।
and I could wish my days to be bound each to each by natural piety. Now, bound to each का मतलब होता है connected with each other. अब लास्ट टू लाइन्स में पोइट क्या कहते हैं, लास्ट टू लाइन्स में पोइट विश करते हैं कि मेरे जितने भी दिन हैं काश वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और मेरी जो अटैचमेंट है कुदरत को लेकर वो डे बाय डे ऐसे ही इंक्रीज़ होती रहे. नेचुरल पाइटी का मतलब होता है नेचुरल ड्यूटी, कि जो भी उनका प्यार है नेचर को लेकर वो ऐसे ही उनके साथ ही इंक्रीज़ होता रहे, बढ़ता रहे. नाउ let us read about the short summary of the poem. This poem shows the poet's deep love for nature. इस poem से हमें पता चलता है कि जो poet थे वो nature से कितना प्यार करते थे. The poet described the fascination for the rainbow, which is one of the most beautiful object of the nature. इस poem में हमें बताया गया है कि जो poet थे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे रेनबो से, जो कि नेचर का बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, सुंदर ऑब्जेक्ट है. ही वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर. अब जो पोइट हैं वो नेचर की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है नेचर से कंटेक्ट रखना. हिज फैसिनेशन फॉर नेचर स्टार्ट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एंड कॉन्टिन्यूड इवन थ्रू हिज मैनहुड. अब उनकी जो फैसिनेशन है नेचर को लेकर, रेनबो को लेकर, वो उनके चाइल्डहुड से स्टार्ट हुई थी और उनके मैनहुड तक उनके साथ रही. The poet wished that the fascination will continue till the end of his life. और वो चाहते हैं कि उनका प्यार जो कुदरत के लिए है, जैसे उनके चाइल्डहुड से शुरू हुआ था, उनके मैनहुड में उनके साथ है और फ्यूचर में भी उनके साथ ही रहे. और वो चाहते हैं कि उनका जो नेचर के लिए प्यार है वो हमेशा बरकरार रहे. So I hope you understand the poem explanation. Thank you. Have a nice day.